हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोटिफिकेशन दैट हैव कम पीसीएस 2020। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बनाई है, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स के अभी कॉल आ रहे हैं, सर ये 2-3 महीने अभी क्या पढ़ा जाए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पहले ही 1 साल से तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों के लिए शायद ये वीडियो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, बिकॉज दे ऑलरेडी कवर द एवरीथिंग ऑफ रिगार्डिंग द सिलेबस, राइट। तो बेसिकली अभी क्या है, जो 3 महीने की जो अभी एग्ज़ाम, क्योंकि बिकॉज योर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू हेल्ड फॉर श्योर इन सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट नाउ अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, शॉर्ट में आपने क्या चीज़ें पढ़नी है, तो वो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे बिकॉज ऑफ द वायरस। इट इज़, देखिए अभी वायरस की कोई जितने देर तक इसकी मेडिसिन नहीं आती, कोई वैक्सीन नहीं आती, तब तक द ओनली जिस चीज़ से हम इससे बच सकते हैं वो सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, मास्क डाले रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। और जब भी आप बाहर जाते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट फॉर ग्रोसरीज एंड मैनी नेसेसरी थिंग्स, है ना। तो उसके लिए आप अपना चेहरा अच्छे से ढक के जाइए, और अगर हो सकता है तो ग्लव्स पा के जाइए। तो दैट प्रिकॉशंस इज़ एवरीथिंग टिल द टाइम द मेडिसिन हैज़ बीन कम, राइट। चलिए, टॉकिंग अबाउट द पीसीएस एग्ज़ाम्स, राइट। तो अभी यहाँ पर हमारी क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से सिलेबस है इसका। ठीक है, तो प्रॉब्लम अभी कहाँ पर शुरू होती है, देखिए प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू होती है जब एक यूपीएससी का एस्पिरेंट इज़ गोइंग टू अटेम्प्ट पीसीएस एग्ज़ाम, है ना। तो ऐसा माइंडसेट होता है कि हाँ यार, मैं तो पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, पीसीएस तो जड़ से निकाल लूँगा। आई नो स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड prelims of IES 3 times, not being able to even qualify for the PCS means, right। तो ये बात अभी भूल जाइए कि मैं अगर आईएएस एस्पिरेंट हूँ तो मैंने मेंस लिखा हुआ है 1-2 बार, तो मैं पीसीएस का प्रीलिम्स को बिना पढ़े निकाल लूँगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन, ये 3 महीने में आपकी एनसीईआरटी एक पढ़ी होनी चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट वन। ठीक है, द सेकंड वन इज़ आपका जो है स्टेप होना चाहिए जो आपने पीसीएस स्पेसिफिक नोट्स पढ़ने। देखिए पीसीएस का सिलेबस, अगर सिलेबस की बात करें, बट इज़ द कोर डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ पीसी एंड आईएएस इज़ दैट आईएएस में अगर प्रीलिम्स का आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, बट आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो एक बार की आप क्लैरिटी अपने माइंड में रख लीजिए कि जब आपने तैयारी शुरू कर दी है पीसीएस की, कि जो भी एग्ज़ाम में आ रहा है वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस के बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना और सिलेबस के अंदर आपने कुछ नहीं छोड़ना, राइट। तो ये बात अपने माइंड में आप एक बात क्लियर रखिए। सेकंड थिंग, अभी आ जाती है बात की सिलेबस में है क्या। प्रीलिम्स का सिलेबस अगर उठाएंगे तो आपका जीएस में आपका 9 सेक्शन में वो आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, द सेकंड पेपर इज़ सी सेट। ठीक है, सो सी सेट को आप 6 पार्ट्स में, 6 सेक्शन में, वैसे वो 5 सेक्शंस है, 5 और 6 आप सेक्शंस में उसको डिवाइड कर सकते हो। और 9 सेक्शंस में क्या क्या ऐसा है इम्पोर्टेंट जो है आपका पढ़ने वाला है। ठीक है, वो आपने एक बार ध्यान रखना है, राइट। एंड देखिए अभी 9 सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और लीस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार सबसे पहले अगर मैं जीएस उठाऊं तो क्या पढ़ लूं कि जिससे मेरे नंबर जो है इंक्रीज़ होते रहें, जहाँ ज़्यादा आने के, जिसके क्वेश्चन जाने के चांसेस है। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जब देखेंगे 2015 वाला एग्ज़ाम उठाकर,
तो आप देखेंगे हर एक कंटेंट में, हर एक, चाहे वो एवरीडे साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, ठीक है, चाहे वो पंजाब की जीके है या इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें से हर एक कंटेंट में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब कोई कंटेंट जो भी आपके सिलेबस में मौजूद है वो नहीं छोड़ना, जो सिलेबस के में मौजूद है वो नहीं छोड़ेंगे और सिलेबस के बाद कुछ नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं रिसोर्सेज पर आऊँगा कि क्या क्या रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे आपको पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अभी देखिए कि इसमें 9 सेक्शंस कौन से हैं। पहला मैंने बताया एवरीडे साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 17 से 16 क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम फ्रॉम द एवरीडे साइंस, राइट। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी आ जाता है। उसके बाद आपका पॉलिटिकल थ्योरी आ जाएगा, इंडियन पॉलिटी आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाएगा। उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमी, पंजाब की जीके, जिसमें से 9 क्वेश्चन आए हैं। इन 9 सेक्शन में से जो सबसे डिफरेंट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आई थिंक इसके 5 क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में भी इसके अच्छे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। अभी आप इसकी डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, राइट, आई एम रिपीटिंग, डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक्स कंटेंट पढ़ेंगे, राइट। अभी जब मैं ये सेकंड सेक्शन सी सेट वाला डिस्कस करने के बाद आई केम टू रिसोर्सेज के क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम कट ऑफ पे आएंगे, ठीक है। अभी ये 9 सेक्शंस हो गए, तो सेक्शन के हिसाब से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि पिछले साल में क्या आया हुआ है, तो अगर हम करें काउंट तो 10 से 15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से में पूछेंगे। डैट मीन्स कि हमने कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद मैं लीस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट में आऊँगा, ठीक है, सी सेट के बाद। अभी सी सेट पे चलते हैं, ठीक है। सी सेट में आपके कितने सेक्शन मैंने बताए थे, 5 सेक्शन बताए थे, जिसमें सबसे पहला अपना पंजाबी लैंग्वेज वाला है। उसके बाद अपना इंग्लिश वोकैब वाला है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपने करना है, ठीक है। अभी रिसोर्सेज पूछेंगे, सर क्या रिसोर्सेज पढ़ें जीएस के लिए और सी सेट के लिए, क्या रिसोर्सेज हम अभी पढ़ें। 3 महीने का टाइम बच गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्या रिसोर्सेज कौन सी किताब पढ़ें। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि यार लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ ले, ठीक है, हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र पढ़ ले, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ ले, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए, माई ओनली इंटरेस्ट इज़ योर सिलेक्शन, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन अभी आप 3 महीने के टाइम पीरियड में यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट वन बुक, ठीक है। चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो आपकी बिपिन चंद्र हो, आप पजल हो जाओगे और डेप्थ में चले जाएंगे। वो आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए होता है जो आपको एक किताब पढ़नी है, ठीक है। पीसीएस के लिए आपको सिर्फ बेसिक्स बातें आपको क्लियर होना है। इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बता देता हूँ, 3 स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेप उससे कम इम्पोर्टेंट है, तीसरा स्टेप में आप उसको अगर कम उसको लास्ट में हम कवर करेंगे। मतलब कवर तो तीनों करने हैं बट हम लास्ट में कवर करेंगे। पहला स्टेप अपना है एनसीईआरटी कवर करना 6 से 12 तक, ठीक है। एनसीईआरटी मैंडेटरी है ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है। आपको सारे सब्जेक्ट्स ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको एनसीईआरटीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी और सिलेबस की पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। एनसीईआरटीज़ होगी अपनी 6 से 12 तक मैंडेटरी है, ये आपने कवर करना ही करना है। अगर एक आईएएस एस्पिरेंट भी पीसीएस के लिए अपेयर हो रहा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो यू मस्ट हैव नॉन के एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है किसी भी हालत में। सेकंड स्टेप में आ जाता है आपका पीसीएस स्पेसिफिक नोट्स आप लेंगे कहीं से भी, किसी भी आप इंस्टीट्यूट से, चाहे वो चंडीगढ़ से है, चाहे वो दिल्ली से है, कोई भी जो इंस्टीट्यूट है आईएएस की पीसीएस की तैयारी करवाता है, ठीक है। तो आप उनसे कॉल करके या थ्रू ईमेल कैसे भी आप करके आप इजीली आप पीसीएस के नोट्स अवेलेबल आपके पास हो जाएंगे। पीसीएस स्पेसिफिक नोट्स का मतलब
वो पीसीएस के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होंगे, नॉट आईएएस, ठीक है। देखिए डिफरेंस बहुत है, उसमें आपको बेसिक्स पूछा जाएगा, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उसमें आपको ड्राइव्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, यूपीएससी में। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द यूपीएससी एंड पीसीएस। प्लीज़ डोंट स्टॉप कंपेयरिंग यूपीएससी विद पीसीएस, राइट स्टूडेंट्स। और थर्ड स्टेप में हमारा आ जाता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हमने लास्ट 10 मंथ्स के जो है कंप्लीट करने हैं, पंजाब के भी, और वो आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे। आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन इन द लिंक फॉर द करंट अफेयर्स। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे वो, ठीक है। करंट अफेयर्स विल प्रोवाइड, ठीक है। तो 3 स्टेप अपने हो गए, पहला एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12, दूसरा पीसीएस स्पेसिफिक नोट्स, तीसरा हो गया अपना जी करंट अफेयर्स, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स मैं अभी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये होगी अपनी बातें रिसोर्सेज की, अपने सिलेबस की, ठीक है। अभी बात आती है कि मार्क्स की, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द मार्क्स, ठीक है। 400 का आपका एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे, ठीक है। अभी मेरे को कितने क्वेश्चंस उसमें करके आने हैं, कितने क्वेश्चंस करूँ कि मेरी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, मेरे चांसेस ज़्यादा हों मतलब सिलेक्शन के, ठीक है। तो देखिए इतना कोई बड़ा टफ़ एग्ज़ाम नहीं होता पीसीएस, ठीक है। और योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर कंसिस्टेंसी पेज यू ऑफ, ठीक है। और वो सब कुछ ईजी बना देता है एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो। अभी मार्क्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें हम तो 75.25 थी, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे 400 में से 270 नंबर आए होंगे, ठीक है, अगर मेरी कट ऑफ 75.25 की है। अभी इसको कंपैरिजन करो आप यूपीएससी से, तो यूपीएससी में इतनी ज़्यादा कट ऑफ कभी जाती ही नहीं, उसमें 50% रहती है, ठीक है। तो 50 कहाँ 50% क्या हो 75, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टफनेस ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी उसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम इजी था, ठीक है। जितनी कम कट ऑफ उसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम टफ था, ठीक है। अभी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने कितने अटैम्प्ट करके आने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है माइंड में। तो आप याद रखिए कि मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, देखिए अगर 100 में से आप 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते आते हैं इन द जीएस पार्ट, ठीक है, और 80 में से 60+ आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आ रहे हैं इन द सीसेट पार्ट, देन यू आर मतलब बहुत आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, और बच्चे कर भी जाते हैं। आई नो स्टूडेंट्स कि जिन्होंने 3 महीने तैयारी की और दे आर इवन एबल टू टॉप द एग्ज़ाम, राइट। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो मेरे से ही पढ़े हैं और 3 महीनों के अंदर उन्होंने डेडिकेटली कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी की और अच्छे से उन्होंने स्टिक टू द सिलेबस रहे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक मिनट भी खर्च रहा हूँ तो मैं सही जा रहा है वो मेरा 1 मिनट भी अगर मैं अपनी पढ़ाई को दे रहा हूँ। देखिए अपनी जेब में अगर 50 रुपये पड़ा होता है या 100 रुपया पड़ा होता है तो हम सोचते हैं ना यार ये अच्छे तरीके को इसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो हम उसी तरह से अपने समय को भी सोचें, ये समय है ना, ये आपका पैसे से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से सोच समझ के खर्च करें कि हाँ मैं किस तरह से क्या पढ़ना है, और अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और हार्ड वर्क मेरा सही डायरेक्शन में जाए, ये आपने इंश्योर करना है, ठीक है। अभी बात आ जाती है कि कट ऑफ के हिसाब से आपके 70+ आपके क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट हुए और 60। अभी सीसेट में इतनी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सीसेट में बुक्स मैंने जीएस की आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, ठीक है, क्या क्या आपने करना है। बुक्स मत उठाएगा अभी कोई भी, और सीसेट के लिए मैं कोई भी बुक अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। क्यों नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और सीसेट के लिए आप क्या करोगे, सीसेट के लिए आप बेसिकली जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से देखेंगे अगर मेरे 60+ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं 40 अगर आप 50+ भी मार्क्स लेकर आ रहे हो ना, देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी टेंशन ऑफ सीसेट, ठीक है। अगर आपके 50+, आपके अगर 20 आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम की बात है, ठीक है।
20 क्वेश्चन आपके ठीक जा रहे हैं 80 में से, तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। अभी यहाँ पर जिन बच्चों के 20 ठीक जा रहे हैं 25, तो उन लोगों को किन बुक्स का, तो मैं बुक यहाँ पर नहीं रेकमेंड करूँगा। मैं कहूँगा कि आप टॉपिक उठाइए और टॉपिक्स के क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। जैसे परसेंटेज का मैंने टॉपिक ले लिया, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक ले लिया, मैंने टाइम सीरीज़ का मैंने टॉपिक ले लिया, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस मैंने उठा लिए, ठीक है। तो उसको आप क्वेश्चन उठाइए सिंपली और उसको प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज़ हर दिन आप एक घंटा आप एक टॉपिक तो देंगे तो इजीली आपका वो क्रैक, मतलब आपका क्लियर हो जाएगा। सी सेट वाला भी पार्ट ये ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। 10th लेवल का आपको जो है न्यूमेरिसी आएगी, वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर आपको कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, and next video I'll discuss all the questions that you are going to make for me, right? And all the very best for students who are appearing for PCS exam this year, and I'll hope मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल, एंड करंट अफेयर्स फॉर PCS एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट मस्ट आई पुट इन, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो नोट्स होता है थोड़ा वर्सेटाइल होता है, तो I'll मेक श्योर दैट जो करंट अफेयर्स वाली वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप यू आर रियली गोइंग टू रॉक इन द एग्ज़ाम, राइट? So all the very best for that. Thank you so much.